सतगुरु बिन ज्ञान न होई, नाम बिना सुख नाही। नाम सतगुरु से पाए, तृष्णा सब बुझ जाही। सतगुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है और नाम के बिना सच्चा सुख मिलना असंभव है। गुरु ही वह दिव्य नाम देते हैं जो हमारी तृष्णाओं को शांत करता है और हमें जीवन के गहरे अर्थ से जोड़ता है। लेकिन इसे समझने और अनुभव करने के लिए केवल नाम दान लेना ही पर्याप्त नहीं है। हमें उस नाम को सही तरह से जपना आना चाहिए। यही कारण है कि कई लोग जिनके पास नामदान होता है परमार्थ में अधिक उन्नति नहीं कर पाते। फिर सवाल उठता है कि क्यों कुछ लोग जैसे ही नाम प्राप्त करते हैं तुरंत उसे सही तरीके से जपना शुरू कर देते हैं और जल्दी ही अच्छे अच्छे आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ लोग यह कर पाने में असफल रहते हैं। ऐसा क्या कारण है कि एक ही गुरु से नामदान लेने के बावजूद कुछ लोग इस मार्ग पर इतनी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं? इसका उत्तर यह है कि जिनके भीतर पहले से ही एक तैयारी होती है, चाहे उनके पिछले जन्मों के शुभ कर्म हो या वर्तमान जीवन में उनकी गहरी भक्ति और आस्था ने उन्हें इस योग्य बनाया हो, वे जल्दी तरक्की कर लेते हैं। उनका मन और उनकी आत्मा पहले से ही गुरु और शब्द के प्रति समर्पित रहती है, जिससे वे सहज ही इस मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। सच तो यह है कि अधिकांश लोग जिन्हें नामदान मिलता है वे इस गहराई को समझने और नाम को सही तरीके से जपने में असफल रहते हैं। बड़ी संख्या में लोग केवल सतह पर ही रहते हैं। वे भले ही नाम जपते हैं, कोई ध्यान लगाकर बैठकर करता है, कोई चलते फिरते करता है, लेकिन उनका ध्यान संसार की चिंताओं और आकर्षणों में बंटा रहता है। गुरु हमें नाम देकर जीवन के परम सत्य से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी सांसारिक उलझनों में उलझी हुई मनः स्थिति इस सत्य को पूरी तरह समझने में बाधा बन जाती है। नाम जप केवल एक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आंतरिक साधना है जिसमें हमारी पूरी चेतना का जुड़ना आवश्यक है। जब तक यह जुड़ाव नहीं होगा तब तक नाम का सच्चा फल नहीं मिलेगा। भाई, नाम की बात को केवल सतही रूप से नहीं समझना चाहिए। नाम का असली अर्थ और इसकी गहराई को जानने के लिए जरूरी है कि हमें नामचीन सतगुरु मिले, ऐसा संत जो नाम को पहचानता हो और जो हमें भी उस नाम से जोड़ सके। लेकिन क्या केवल नामदान मिलने भर से हम इस सत्य से जुड़ सकते हैं? सोचो, जिसने अपना पूरा जीवन दुनियादारी में बिताया है, उसका मन हर समय सांसारिक चिंताओं और तृष्णाओं में उलझा रहा हो, उसे अगर अचानक से नामदान मिल भी जाए तो क्या वह तुरंत नाम भक्ति में रम सकता है? मन तो वही करेगा जो उसने हमेशा किया है। अगर उसने आज तक संसार की बातों में उलझना सीखा है तो नाम जपते समय भी उसकी ध्यान वहीं भागेगा। यही वजह है कि नाम की गहराई समझने और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए केवल नाम दान पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सतत साधना और प्रैक्टिस की आवश्यकता है। गुरु हमें परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन अक्सर हम एक भूल कर बैठते हैं। हम गुरु को ही परमात्मा मानकर उनकी पूजा करने लगते हैं और सोचते हैं कि यही भक्ति है, जबकि गुरु हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भक्ति शब्द के साथ जुड़ने की है, जो परमात्मा का स्वरूप है। गुरु केवल मार्गदर्शक हैं, वे हमें नाम का सही अर्थ समझाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम शब्द को समझने की बजाय केवल गुरु के बाहरी स्वरूप के पीछे दौड़ते रहते हैं। गुरु के किसी भंडारे या सत्संग का पता चलता है तो हम बड़े उत्साह से वहां पहुंच जाते हैं। ये अच्छी बात है कि आप गुरु के दर्शन करते हैं, उनकी शिक्षाओं को सुनते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आप वह कर रहे हैं जो गुरु ने बताया है? गुरु ने जो 5 नाम दिए हैं, क्या आप उन्हें सही भावना और पूरी श्रद्धा के साथ जपते हैं? सत्य यह है कि शब्द जो परमात्मा का प्रतीक है, उसे समझे बिना गुरु का असली संदेश पूरा नहीं हो सकता। हमारे मन में पहले से ही दुनियादारी के ढेर सारे विचार भरे हुए हैं। जब हमें नामदान मिलता है तब तक हमारी पूरी जिंदगी इन विचारों और इच्छाओं में उलझी रही होती है। सोचो, क्या यह संभव है कि ये सब बातें एकदम से खत्म हो जाएं? यह तभी संभव है जब हम प्रैक्टिस करें, अपने मन को बार बार साधें। यह प्रैक्टिस आसान नहीं है, इसमें बहुत धैर्य और मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन गुरु की कृपा और नाम की कमाई से
यह मुमकिन हो सकता है। जब हम पूरी ईमानदारी और दृढ़ता से नाम जपते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन वश में आने लगता है, और यही वह अवस्था है जहां से असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। इसलिए भाई, नाम को केवल शब्दों तक सीमित मत रखो, इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बनाओ। गुरु के बताए मार्ग पर चलो और शब्द से जुड़ने की सच्ची कोशिश करो। यही वास्तविक भक्ति है और यही जीवन का परम सत्य है। जब भी गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं, वे शब्दों का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या हम उन शब्दों को सही अर्थों में समझ पाते हैं? अक्सर हम गुरु के शब्दों को अपने मन मुताबिक अर्थ देते हैं। हम सोचते हैं कि गुरु केवल वह व्यक्ति हैं जो हमें नाम जपने के लिए कहते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। गुरु स्वयं यह बताते हैं कि असली गुरु तो शब्द है, और वह शब्द हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। गुरु केवल उस शब्द को जागृत करने में हमारी सहायता करते हैं। यह शब्द कोई बाहरी चीज नहीं है, यह हमारे अंदर हमेशा से था और हमेशा रहेगा। गुरु हमें सिखाते हैं कि इस शब्द को अपने भीतर से निकालकर उससे जुड़ना है, लेकिन यह जुड़ाव तभी सार्थक होता है जब हम अंततः उस शब्द के साथ पूरी तरह से समाहित हो जाएं। यह कोई साधारण कार्य नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे शब्द की धुन सुनते हैं या उसका प्रकाश देखते हैं। कुछ यह भी कहते हैं कि उन्होंने गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुनने में यह बातें बहुत अद्भुत और प्रेरणादायक लगती हैं, और हम फौरन मान लेते हैं कि वे लोग किसी उच्च आध्यात्मिक स्थिति पर पहुंच गए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा अनुभव लाखों में गिने चुने लोगों को ही होता है। लाखों में शायद 100, 200 या 500 ऐसे लोग होंगे जो शब्द का प्रकाश देख पाते हैं या उसकी धुन सुन पाते हैं। अगर आपको मेरी इस बात पर संदेह है तो इसका उत्तर केवल आपके व्यक्तिगत अनुभव में छिपा है। आप स्वयं इस साधना का अभ्यास करें, तभी यह समझ पाएंगे। नाम दान लेते ही कुछ लोगों के पद तुरंत खुल जाते हैं। वे शब्द धुन सुनने लगते हैं, प्रकाश का अनुभव करते हैं, और कई बार उन्हें आध्यात्मिक जगत के अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगते हैं। लेकिन यह सबके साथ नहीं होता। अधिकांश लोगों को शुरुआत में ऐसा कोई अनुभव नहीं होता। यह सब इसलिए है क्योंकि हमारी तैयारी अधूरी होती है। गुरु के शब्दों को सुनना और उन्हें समझना दो अलग अलग बातें हैं। जब गुरु बोलते हैं तो हम केवल उनकी बातें सुनते हैं, लेकिन जब वे पूरी तरह शांत हो जाते हैं तो उनकी सच्ची शिक्षा एक सूक्ष्म स्तर पर काम करने लगती है। केवल एक सच्चा शिष्य ही उस गहराई को समझ सकता है। गुरु हमें बार बार बताते हैं कि नाम यानी शब्द सत्य है। राम नाम सत्य है या हरि नाम सत्य है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है। इसका मतलब है कि परमात्मा का नाम ही वह अंतिम सत्य है, लेकिन इसे समझने के लिए केवल सुनना काफी नहीं है। जब लोग किसी के देहांत पर कहते हैं राम नाम सत्य है, तो यह एक परंपरा के रूप में बोला जाता है, लेकिन विरले ही इसे महसूस करते हैं। इस सत्य को समझने के लिए हमें अपने भीतर जाकर आत्मा की गहराई में इसकी खोज करनी होगी। हमें यह जानना होगा कि राम नाम या गुरु नाम जो हमें गुरु ने दिया है, वह वास्तव में हमारे अस्तित्व का आधार है। सत्य की यह खोज हमारे शरीर और आत्मा के भीतर होती है। यह एक यात्रा है जहां बाहरी दुनिया का शोर धीरे धीरे शांत होता है और हम अपने भीतर की धुन को सुनने लगते हैं। जब तक हम इस यात्रा पर नहीं निकलते, तब तक राम नाम सत्य है केवल शब्द बनकर रह जाता है। लेकिन एक बार जब हम इसे अपने भीतर अनुभव करते हैं, तब यह हमारे जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। भाई, केवल शब्द पर अटक जाना नाम का अर्थ समझने से चूक जाना है। अगर आप सिर्फ नाम को रटते रहे लेकिन उसकी गहराई तक नहीं पहुंचे, तो क्या उस हरि नाम या गुरु नाम को वास्तव में जान पाओगे? यही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। हम नाम को जपते तो हैं, लेकिन उसे सही भावना और समझ के साथ नहीं जपते। हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने नाम दान लिया हुआ था, परंतु उनके अंत समय में उनके साथ दुर्गति हुई। ऐसा क्यों हुआ? जब इस पर विचार किया गया तो यह साफ हुआ कि उनके जीवन के अंतिम क्षणों तक उनकी तृष्णा और सांसारिक आसक्तियां समाप्त नहीं हुई थीं। वे नाम जपते थे, लेकिन उनके मन में संसार की चाहतें, इच्छाएं और मोह बसे रहे।
उनके नाम जपने में वह गहराई और सत्य नहीं था जो होना चाहिए था। अब सोचो, अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं? हम भी यही सोचते हैं कि क्योंकि हम नाम जप रहे हैं इसलिए हमारे साथ यह नहीं होगा, लेकिन ऐसा सोचना सत्य से दूर है। अगर हमारी तृष्णा और आसक्ति बनी रही तो नाम दान लेना या जप करना व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जीते जी समय रहते ही नाम और शब्द को उस रूप में समझो और अपनाओ जैसा गुरु ने बताया है। गुरु हमें नाम के साथ जुड़ने का मार्ग दिखाते हैं, परंतु असली काम हमें खुद करना होता है। नाम दान लेना मात्र एक शुरुआत है। आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए इसे जीवन में उतारना और उसकी साधना करना अनिवार्य है। अगर केवल नाम दान लेने से ही हर कोई आत्मज्ञानी हो जाता तो यह संसार आत्मज्ञानी लोगों से भरा होता, लेकिन ऐसा है नहीं। कई लोग खुद को नाम ज्ञानी मानते हैं, लेकिन असली जरूरत है आत्मज्ञानी बनने की। आत्मज्ञान तभी मिलेगा जब हम नाम को उसकी सच्चाई के साथ समझें और उससे जुड़े। नाम केवल शब्द नहीं है, यह सत्य है। अगर आप इस सत्य से जुड़ गए तो आपकी आत्मा की वह ताकत जागृत हो जाएगी जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। अब सवाल उठता है कि नाम से सही तरीके से जुड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना होगा। हमारा मन और आत्मा कई प्रकार की इच्छाओं, आसक्तियों और तृष्णाओं से भरा हुआ है। जब तक यह सब बाहर नहीं निकलेगा तब तक वहां नाम का स्थायी स्थान नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि हमें अपनी आसक्तियों और कामनाओं को त्यागना होगा। हमें अपने परिवार, रिश्तों, संपत्ति और सांसारिक इच्छाओं के मोह से स्वयं को मुक्त करना होगा। यह आसान नहीं है, क्योंकि यह सब हमारे भीतर गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। लेकिन अगर हम इस दिशा में मेहनत करें तो धीरे धीरे इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए आपको एक शांत मन और प्रसन्न चित्त के साथ गुरु के बताए शब्द का ध्यान करना है। ध्यान करते समय अपने भीतर से सभी अनावश्यक विचारों और भावनाओं को बाहर निकाल फेंकना है। जब मन पूरी तरह खाली हो तभी वहां गुरु का शब्द ठहर सकता है। यह केवल कहने से नहीं होगा, इसके लिए सच्चा प्रयास और समर्पण चाहिए। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी आत्मा के उस स्थान को पहचानो जो इन सांसारिक बंधनों से मुक्त है। जब आप वहां पहुंचोगे तो नाम और शब्द का वास्तविक अर्थ समझ पाओगे। यही वह स्थिति है जहां से आपकी आत्मा और परमात्मा का मिलन शुरू होता है। जैसे कि तुलसी साहब फरमाते हैं, दिल का हिजरा साफ कर जाना के आने के लिए। इसका अर्थ है कि यदि आप अपने भीतर परमात्मा को स्थान देना चाहते हैं तो पहले अपने दिल को हर प्रकार की माया, तृष्णा और सांसारिक मोह से मुक्त करना होगा। दिल का हिजरा यानी वह खाली स्थान जिसमें संसार की इच्छाओं का बसेरा है, उसे साफ करके केवल ईश्वर के नाम और भक्ति के लिए तैयार करना होगा। भाई, अगर यह सांसारिक इच्छाएं, मोह और माया के बंधन हमारे पास न भी हों तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो असली आवश्यकता है वह है केवल हरि का नाम, परमात्मा का नाम। यही जीवन का सार है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें अपने उन विचारों को त्यागना होगा जो हमें बार बार संसार की ओर खींचते हैं। उन माया के जालों को तोड़ना होगा जिनमें हम बुरी तरह उलझे हुए हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम दिन में कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ लें, सप्ताह में सत्संग सुन लें या कुछ सेवा कर लें तो काम बन जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह कथनी का मार्ग नहीं है, यह करने का मार्ग है। जब तक आप अपनी साधना को सही मायने में जीवन में नहीं उतारते तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। गुरु साहिब कहते हैं, तुध बिन होर जी मंगदे सेई दुख सहन, यानी तेरे अलावा जो कुछ भी मांगा जाता है वह केवल दुख देता है। अगर सच्चा संतोष पाना है, अगर मन की गहरी भूख शांत करनी है तो वह केवल और केवल तेरे नाम की भजन और बंदगी से ही संभव है। यह एक अमूल्य सीख है जिसे गांठ बांध लो, इसे कभी मत भूलो। नाम और भक्ति का असली अनुभव केवल निजी साधना से ही संभव है। सत्संग सुनने से केवल शुरुआत होती है, लेकिन जब आप उसे गुणते हैं, उसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तभी उसका प्रभाव दिखता है। गुरु का दिया हुआ शब्द
अगर केवल सुना जाए और श्वास श्वास उसका जप न किया जाए तो कुछ भी हासिल नहीं होता। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपको हर पल सचेत रहना होगा। अगर कभी आपके मन में यह इच्छा जागे कि अब मैं खुद को जानना चाहता हूं, तब यह समझो कि आप सच्चे मार्ग पर कदम रखने को तैयार हों। बहुत से लोग नामदान लेने के बाद भी सुमिरन और भजन करते हैं, लेकिन उनसे उनका असली परिचय कभी नहीं होता। आत्मा का परिचय तब होता है जब आपके भीतर एक गहरी जिज्ञासा जागती है कि मैं हूं क्या, और यही जिज्ञासा आपको अंदर की यात्रा पर ले जाती है। नाम और भक्ति का असली अनुभव केवल निजी साधना से ही संभव है। सत्संग सुनने से केवल शुरुआत होती है, लेकिन जब आप उसे गुणते हैं, उसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तभी उसका प्रभाव दिखता है। गुरु का दिया हुआ शब्द अगर केवल सुना जाए और श्वास श्वास उसका जप न किया जाए तो कुछ भी हासिल नहीं होता। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपको हर पल सचेत रहना होगा। अगर कभी आपके मन में यह इच्छा जागे कि अब मैं खुद को जानना चाहता हूं, तब यह समझो कि आप सच्चे मार्ग पर कदम रखने को तैयार हों। बहुत से लोग नामदान लेने के बाद भी सुमिरन और भजन करते हैं, लेकिन उनसे उनका असली परिचय कभी नहीं होता। आत्मा का परिचय तब होता है जब आपके भीतर एक गहरी जिज्ञासा जागती है कि मैं हूं क्या, और यही जिज्ञासा आपको अंदर की यात्रा पर ले जाती है। तो शुरुआत कैसे करें? जब आपको गुरु से नामदान मिल जाए तो सबसे पहले एक शांत स्थान चुनें। वहां आसन लगाकर बैठें और अपनी आंखें बंद करें। अपने सिर की चोटी से लेकर पैरों की तर्जनी उंगली तक अपने पूरे शरीर का निरीक्षण करें। इसे ध्यान से निहारें जब तक आप अपनी ही शक्ल को स्पष्ट रूप से देखने न लगें। जब आपको अपनी छवि दिखाई देने लगे, तब एक कदम और आगे बढ़ें। साक्षी बने और गुरु के स्वरूप को अपने आज्ञा चक्र पर लाने की कोशिश करें। जब गुरु का स्वरूप वहां स्थिर हो जाए तो धीरे धीरे नाम का जप शुरू करें। लेकिन ध्यान रखें, यह जप केवल शब्दों का दोहराव नहीं है। इसे प्रेम और श्रद्धा के साथ करें। जैसे जैसे आप इस साधना को जारी रखेंगे, आप पाएंगे कि आपके भीतर की मैल, आसक्तियां और कामनाएं धीरे धीरे स्वतः ही बाहर निकलने लगती हैं। यह बदलाव आपको पता भी नहीं चलता और आप एक बड़े साधक बन जाते हैं। आपकी साधना गहरी होती चली जाती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया आपको संसार के प्रपंचों और वासनाओं से मुक्त करती है। यह आपको उस अवस्था तक ले जाती है जहां केवल हरि का नाम शेष रहता है। यही वह मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब आप इस पर चलते हैं तो आपके जीवन में सच्चा संतोष और शांति अपने आप प्रकट हो जाती है। भाई, इस यात्रा का सार यही है कि गुरु की शिक्षाओं को केवल शब्दों तक सीमित न रखें, उसे अपनी आत्मा का हिस्सा बनाएं। नाम केवल जपने का विषय नहीं है, यह अनुभव का मार्ग है। जब हम गुरु के दिए हुए नाम और शब्द से जुड़ते हैं तो यह न केवल हमें संसार के दुखों से मुक्त करता है, बल्कि हमारे भीतर एक नई रोशनी भी जगाता है। हमारे जीवन में गुरु का मार्गदर्शन एक अद्भुत उपहार है। उनके द्वारा दिया गया नाम और सिखाया गया भक्ति का मार्ग हमें हर उस मोड़ पर सहारा देता है जहां हम ठहरने या भटकने का अनुभव करते हैं। उनके प्रति हमारा आभार शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। अगर मैंने इस गुरबाणी को पढ़ते या समझाते हुए कोई गलती की हो तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। गुरु की वाणी असीम है और हम सभी इसे पूरी तरह से समझने में असमर्थ हैं। सतिगुरु सदा सहाय, सतगुरु सदैव हमारे साथ हैं। आइए अपनी साधना में और गहराई लाएं, गुरु के बताए मार्ग पर पूरी श्रद्धा से चलें और अपने जीवन को सच्चे प्रेम और भक्ति से भर दें। अंत में इस अद्भुत ज्ञान के लिए और हमें इसे समझने का अवसर देने के लिए सतगुरु का हार्दिक धन्यवाद।